सरपाई शशरी सदर करूंगा कि अगर सुबह बुला हुआ शाम को घर वापस आए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके बाद जो यहाँ हमारे मेहमान ने खुसूसी हैं, शाह साहब हैं, शकील परेज साहब हैं, असलम। बहुत गुजारिश होगी साथी पीछे खड़े हैं वो भी फ्रंट साइड आ जाए। शाह मोहम्मद तंत्र, ये आवाज खाली। शाह मोहम्मद तंत्र साहब, शाह मोहम्मद तंत्र साहब, मोहम्मद तंत्र साहब, शाह मोहम्मद साहब कदम बढ़ाओ। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। हम में यहाँ बल्कि पूरी हवेली शाह साहब के इस कारनामे को किस तरीके से आगे अंजाम देंगे। ये तो एक छोटी सी बात थी, इसमें अच्छा हुआ। हमारे लिए अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। अवाम का शुक्रिया अदा करूं, उसमें भी हम ये दूसरी ब्लॉक से देख कि आज शाह साहब का एक छोटा सा, ये आप लोगों को होना चाहिए कि आपने क्या किया। अगर आप अढ़ाई में हमें एमएलए बना के देंगे, हम अगर उसको पेंच भी नहीं बनाएंगे तो आप हमें थुक लंत कहेंगे। लेकिन आपने जो फैसला लिया अच्छा लिया, जो भी आपने सीट निकाली, आपको भी ये थोड़ा मुझ होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये होती रहती है। मुझे एक आदमी भी कोई बता दे, किसी जगह भी जाके, मेरी अढ़ाई के अंदर जाके बता दे, मेरे अढ़ाई के गुज्जर बरादरी के लोगों ने शहनाज गनई के स्टेज पे कहा अगर शाह मोहम्मद तांत्रे आता उनको बगैर बोले बगैर मांगे हम वोट देते, क्योंकि उसने काम किया है। बिल्कुल ये उन्होंने दो स्टेज पे कहा। जब आजाद साहब के पास हम गए, आजाद साहब को साथ लेके, उन्होंने कहा जनाब आजाद साहब 18 साल आप एमएलए रहे, बताओ आपने क्या किया। शाह मोहम्मद तांत्रे सिर्फ 6 महीने एमएलए रहा, बीच में कभी गवर्नर रहा था, कभी सरकार में वजीर आला मार जाए, दूसरा मार जाए, लेकिन उसने हमें रोड से नवाजा है। इंशाल्लाह हम कैसे और कैसा काम करेंगे, तो आपको इत्तेहाद और इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो मैं एक दफ़ा फिर इन वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सरा की गली से कश्मीर में आवाज जानी चाहिए। शाह मोहम्मद जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तंत्र साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ गया शाह साहब, आ गया शाह साहब, आ गया। दिन ये परेशानी रहती है, इंशाल्लाह ये परेशानी ये काले बादल छट जाएंगे, इंशाल्लाह फिर रोशनी आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि हारना भी एक ज़रूरी है। असलम साहब सरपंच अढ़ाई ने बहुत तुर्श अल्फाज में लोग के बरखलाफ हुआ यहाँ से काम। तो बहरहाल इसमें अल्लाह की मंशा थी। आइंदा के लिए हम लोग संभल जाएंगे और बार बार गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक बार गलती करते हैं हमें कई साल वो काटनी पड़ती है। तो लिहाजा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो चंद दिन ही हुए शाह साहब के साथ चलते हुए, तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आज को क्या आपने पूरी कंस्टिट्यूंसी चलानी, आपको तो एमएलए लोगों ने बना हुआ खड़ी कर माना था। आप मैंने परसों देखा आपके पास कितने लोग आ रहे, लेकिन जहाँ अच्छा काम किया वो कभी नहीं छूटा। मैं आपसे माजर चाहूँगा, मैं आपसे टाइम थोड़ा 2 मिनट लूँगा। तो कल मैं मंडी में था, वहाँ एक आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी था, और उसने कई एमएलए अपने हाथ से बनाए, कई को उसने बिगाड़ा भी। उसकी एक परेशानी, उसने कहा जी मेरी मिसेज की ट्रांसफर जो है चिंगिस में हो जाए, रजौरी में। तो मैं XYZ के पास गया, उन्होंने कहा जी चिंगिस से आगे नहीं कहीं जगह थी इसको भेजने के लिए। तो शाह साहब को पता लगा जी शाह साहब खुद मेरे घर में आए। ईमान कुरान में ये बात कहते, मुझे कोई चापलूसी नहीं करनी है शाह साहब की। तो कहता है कि शाह साहब ने मुझे कहा जी कि आपकी ट्रांसफर आपकी मैडम की हो जाए, आप 1 महीना रुक जाए। 1 महीने के बाद शाह साहब ने खुद लाकर आर्डर मेरे घर में पहुंचा दिया। इतना ऐसे वर्कर, ऐसे लीडर को हमने आगे लाना है जिसमें एहसास हो। तो बहरहाल गरीबों के लिए तो इनके लिए पहले एहसास था, लेकिन ये जो पिछला इनका पीरियड गुजरा, ये दौड़ धूप में कभी किसी। आज पहाड़ी में तकरीर करूंगा। गरीबां दे कारवां दे कायद शाह मोहम्मद तांत्रे साहब और उन्होंने नाल स्टेज ते बैठे हुए साढ़े गरीबां दे कारवां दे पुंछ दे तमाम सीनियर लीडरान, और ये जिहड़ा हजूम साढ़े अगे अज खड़ा होया दा, मैं तुसां सारियां नूं मुबारकबाद पेश करदा कि तुसां ने सानू अक्ल दसी, तुसां ने सानू अक्ल दसी। असीं तुहानू कहंदे आ कि तुसीं शाह साहब नू कामयाब नहीं कराया, लेकिन ये साडी बेवकूफी है। ये तुसां ने सानू दसिया कि शाह साहब दा स्टेज
डीडीसी मैंबर का स्टेज नहीं है, इसका स्टेज किधरे ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। बंद करके 2007 ਵਿੱਚ भी शाह साहब ਨੂੰ वोट दिता, उन्होंने ਅੱਖਾਂ बंद करके 2014 ਵਿੱਚ भी शाह साहब ਨੂੰ वोट दिता, कोई कंपेन नहीं हुई। लेकिन 2020 ਵਿੱਚ शाह साहब ने डीडीसी मैंबरी वास्ते कंपेन की। शाह साहब ਨੂੰ पता चल गया कि मेरे लोरन दे ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ बगैर किसी लालच तू, बगैर किसी लेन देन तू, बगैर कंपेन तू मैनू वोट देंदे रहे, ओ भाई अज मैनू के करनगे। लेकिन मैं दावे नाल कहंदा 44 साल की सियासत विच शाह साहब ने जिहड़ी चीज नहीं सीखी वो इन्हां 20 दिनां विच ग्राउंड विच रह के सीख ली। कम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। हम लोरिन के जितने भी वर्कर हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम स्टेज पे आकर कुछ बोले। ये बात एक क्लियर मैं कहता हूँ। मैं अपने बाहर से आए हुए मेहमान जो हमारे बिलाल मखदूमी साहब, हमारे पड़े साहब और हमारे ये अपने असलम साहब वगैरह जो बाहर से आए हैं, मैं उनको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि क्योंकि शाह साहब ने आपको वो ड्यूटी लगाई तो आपने सीट निकाल कर दिखाई। कोई खनेतर का तो नहीं आया है, यहाँ कोई सलूनिया का तो नहीं आया है, यहाँ कोई पुंछ का तो नहीं आया है। मुझे पता चल गया ये लोरन की आवाम है और लोरन में आई है। मैं आवाम लोरन को कहना चाहता हूँ कि ये मत बोलिएगा कि शाह मोहम्मद तांत्रे ने 3000 वोट लोरन में लिए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और दावे से कहता हूँ, शाह मोहम्मद तांत्रे मंडी के हर नौजवान के दिल में बसता है, हर एक नौजवान के दिल में राज करता है। मैं आज बताना चाहूंगा, सब्जियां वाले, लोरन वाले, गगड़िया वाले भी ये आपको आवाज दे रहे हैं। लोरन वालों, खाली लोरन वाले शाह मोहम्मद तांत्रे नहीं बसता है, हर गरीब के, हर माँ के, हर बहन के दिल में बसता है। जज्बे का सबूत दिया वो भी आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद मैं उन से कहना चाहता हूं जो जिन्होंने यहां पर डाका डाला, आज उनका वोट कहां है? वो कहते हैं ना, वो जी मैं अखाड़े ना थान मल ना खोरी में, कहां है उनका वोट आज? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। उन्होंने हमारे हकूक पर डाका डाला, लोग उनके अवाम के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने ऐसा जुल्म किया, खुद भी उसी डाली पर बैठे। दरख्त यहाँ शाह मोहम्मद तांत्रे का लगाया हुआ एक गुर्रत्ता नावर दरख्त है, उसकी शाखें बहुत दूर दूर तक हैं। आप भूल जाओ, आप किस लीडर की बात करते हो? कौन कौन से लीडर यहाँ आएंगे? कहीं नौजवान की बात होती है, कहीं किसी की बात होती है। मैं कहता हूँ शाह मोहम्मद तांत्रे ने 40 साल से लोगों की खिदमत करके चले आ रहे हैं, और ये वो लीडर है, ये वो लीडर है जिसने MLA बनकर बता दिया यहाँ लोगों को कि लीडर क्या होता है। असेंबली में भी बता दिया, असेंबली के बाहर आकर भी बता दिया। यहाँ के नाम निहार लीडरों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हालत थी यहाँ की डेवलपमेंट की, क्या हालत। कोशिश की कि कहीं किसी गरीब पे या किसी दूसरे वोटर पे कोई हाथ उठा, कोई गलत सोचने की, तो वो मुलाजिम समझ ले कि यहाँ शाह मोहम्मद तांत्रे बैठा है। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होने देंगे। अल्लाह के फजल करम से हम अपना हक जानते हैं लेना, ये भूल जाए यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम के, हम पता नहीं किसी दबदबे में, किसी दबाव में अगर हम किसी का हक मारेंगे, कभी नहीं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इत्मीनान बख्श रहें। इंशाअल्लाह अजीज आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़ निगहबान है। आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह हमारा होगा। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के वोटरान जो मंडी से आए हैं या बलेरा के हैं या बराचर के हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े वलवला और जज्बे से आपने वोट का इस्तेमाल किया। बस यहाँ पे फर्दन आपने मुदल्लल तकरीर सुनी। मैं उन हज़रात से भी कहूँगा कि ये शाह साहब की गलती नहीं है, हम वर्करों की गलतियाँ हैं। हमने सबसे पहले लेट आवर में यहाँ पे कंपेन शाह साहब ने खुद शुरू की। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा वर्कर है जो शाह साहब के साथ किसी बगैर मामूली एक सफीर साहब के किसने यहाँ पर कंपेन की? ये हमें, मैं चाहता था आज मुझे थोड़ा टाइम मिलता, मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके देता कि जो ये गुण गाया जा रहा था कि तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ
मैं आपको सिर्फ 2 बातें कह देना चाहता हूं। जो पहली तरक्की थी, यहाँ 1947 के बाद लोरन की तरक्की का पहला काम है लोरन का डाक बंगला, और उसमें मेरा एक फूफा चौकीदार हुआ करता था। उसके बाद यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बनी। एट दैट टाइम शाह साहब जो थे वो सपोर्ट करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने जान साहब से इसका दर्जा जो है वो हायर करवाया। यहाँ बटलकोट में रोड गई, उस वक्त भी शाह साहब ने जनाब जान साहब की वसादत से उसको करवाया। और उसके बाद मुझे कोई वो कलहन की जो लिखी हुई राय तरंगनी है उसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि यहाँ बहुत बड़ी तरक्की हुई हो। आज सेकुलरिज्म का नारा लगा कि जनाब हम बहुत बड़े सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म देखना है लोगों तो ये कामराज साहब पीछे बैठे हैं, शेर का बनाया हुआ हाथी है, जिंदा लाख का मरेगा, 1.25 लाख का बिकेगा। मैं आपसे गुजारिश कर देना चाहता हूं, किसी के बहकावे मत आओ। अभी यहाँ पर वोट गया, रियाज नाज साहब को जो वोट गया, मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। रियाज नाज साहब आपके लोहरन के थे, मोहतरम बशीर नाज साहब के फर्जंद थे, लोहरन के रहने वाले थे। आपने ब्लॉक लोहरन की जिम्मेवारी उनको दी है, इसके लिए मैं लोहरन की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि वो लोहरन के रहने वाले थे। मगर जो लोग बाहर से यहां पर आए थे, जो बड़े बड़े दावे करते थे, यहां पर इसलिए आए थे कि हम यहां पर भी जीतेंगे और मंडी में भी जीतेंगे, ये गरीबों का कारवां है जिसने लोहरन में भी आपको शिकस्त दी और मंडी में भी आपको शिकस्त दी। वहां से हमारे वर्करान ने, जब हमने ये देखा कि ये लोहरन में जा रहे हैं हमारे कायद के खिलाफ लड़ने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी यहां पर मदद नहीं की। ये इनका दीन, जो है उनका दीन और ईमान जाने, लेकिन हमने अगर वहां पर मदद की वो इसलिए की कि एक भाई लाहौर में आया था शाह मोहम्मद तांतरे साहब से जीतने के लिए, और एक ये कहता था कि मैं मंडी में यहां पर जो वो बैठ के मंडी पे कब्जा करूंगा। और ये गरीबों का कारवा इतना मजबूत कारवा है, इसने मंडी में भी उनके जड़ें निकाल के फेंक दी और लाहौर से भी वो यहां पर खाली हाथ वापस चले गए। मुस्लिम खातमुन नबी रहमतुल लिल आलमीन यहाँ पे तशरीफ फरमा, बाहर से जो दूसरे ब्लॉक से पीरजादा बिलाल मखदूमी साहब, पीरजादा खुर्शीद दाऊदी साहब, उनके साथ जनाब बशीर खागी साहब, अलहाज बशीर मीर साहब नायब सरपंच साहब, जनाब शकील पड़ी साहब सरपंच अड़ाई, जनाब असलम तांतरे साहब सरपंच अड़ाई, जनाब जमील खान साहब सरपंच पलेरा, जनाब बशीर तांतरे साहब सरपंच बल्लाई, जनाब हमारे ब्लॉक सदर पीडीपी जनाब अब्दुल जब्बार तांतरे साहब, उसके बाद जनाब हाजी अकरम साहब हमारे मोहतरम मुकर्रम जो हमारे सरपंच हैं भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम है, मुकर्रम है, मेरे लिए मोअज़्ज़ज़ है। मेरे लिए आप सबको मैं सलाम मोहब्बत सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। मैंने कल ये फैसला, परसों ये फैसला किया था कि मैंने सुना था कि हमारे कुछ साथी, कुछ अजीज़ जिन्होंने, तो मुझे पता चला कि उनमें से 2-3 रो रहे थे। तो मैंने एकदम ये फैसला किया कि मैं अपनी उन बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों के साथ के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनको हकीकत बताऊंगा। इसमें ये हमें पता नहीं चल रहा है आज की अल्लाह की पाक ज़ात ने इस गरीबों के कारवां पे करम किया है या हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी हुई है। तो मुझे उसी रब्बे ज़ुल जलाल की अज़मत की कसम है, गरीबों के कारवां पे अल्लाह की पाक ज़ात ने करम किया है। आप लोग सोए हुए थे, आगे एक जंग आने वाली है, उसमें आप सोए हुए थे, आप बेहिस हो चुके थे। आपको जगाने के लिए अल्लाह की पाक ज़ात ने आपको जगाने के लिए झंझोड़ा कि ये तो भला की एक चीज़ है, आपका मुकाम कहीं और है, इस गरीबों के कारवां ने कहीं और बढ़ना है। हमारे अधूरे काम रुके पड़े हैं। हमने गंडाले की बात की है, हमने इस प्लांट की बात की है, सोलर प्लांट की, हमने अभी बहुत से काम कर रहे हैं। हमने अभी इस गरीबों के कारवां ने इस रोड की सड़क को टंगमर्ग से मिलाना है। ये अधूरे इसलिए रहे कि हमें जो 6 साल मिले वो 2 साल में खत्म हो गए। अभी तो गरीबों के कारवां ने बहुत काम कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की पाक ज़ात ने आपको झंझोड़ा, आपको जगाया कि उस जंग के लिए तैयार हो जाओ जो जंग आगे आने वाली है। एक एक बच्चा सिपाही बनकर
आगे पीछे घूम जाओ, जो गलतियां हुई उनको सुधार करो। याद रखो, खड़ी करवाड़ा से लेकर लोरन तक और साथियों से लेकर चौधरी तक तमाम गरीब लोग आपके साथ होंगे, तमाम नौजवान आपके साथ होंगे। अब ये सुन लो कि इस वक्त जब ये लोग 6 साल के बाद फील्ड में गए, चाहे वो सनोत्री में गए, चाहे खड़ी करवाड़ा में गए, चाहे अड़ाई में गए, तो उन लीडरों को पता चला कि फील्ड उनसे जा चुकी है। जब लोग उधर से कह रहे थे ये तो शाम तांत्रे के तांत्रे और गरीब कारवां ने हमें दिए, वो खड़ी में जा रही थे तो वही बोली बोली जा रही थी। मेरे बुजुर्गों, इसके लिए आप सबको अल्लाह की पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं लोरन के ब्लॉक की आवाम का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने, जैसे कहा गया, आप लोगों ने बगैर किसी जो हमारी जो टीमें थी वो जा नहीं सकी। हम इसमें मारकोट में पूरी तरह नहीं जा सके, हम पेरेरा की 2 पंचायतों में नहीं जा सके, हम ये जो हमारी चिकड़ीबन की पंचायत है उसमें नहीं जा सके, हम लोहित बेला में नहीं जा सके, हम बटलकोट में नहीं जा सके, हम अड़ी गांव में नहीं जा सके। कौन था जो हमारा गया? और इतना कुछ करने के बावजूद आपने 3000 वोट देकर ये साबित किया कि ये जो गरीबों का कारवां है इस पे अल्लाह के करम का साया है। मैं आपको ये बताऊं कैसे, देख लो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, जो लक्ष्य लड़ रहे थे, किसी के सर पे राहुल गांधी है, किसी के सर पे राजीव गांधी है, किसी के सर पे दादा है, किसी के सर पे बाप है, किसी के सर पे फारूक अब्दुल्ला है, किसी के सर पे उमर अब्दुल्ला है। जब गरीबों के कारवां का पोस्टर देखोगे तो उस पर यह लिखा है कि गरीबों के कारवां पे अल्लाह के करम का साया हो। चीज इस कारवां को दे जो कारवां बड़ी चीज का मुस्तहिक है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, ये मुझे किसी ने कहा जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, लीबिया में हमारा एक अजीज अड़ाई का रहने वाला, मुझे उसने फोन किया, बहुत दर्द महसूस किया लोगों ने, मुझे उसने फोन किया, शाह साहब आप टेंशन नहीं लेना। तो मैंने उस अजीज को कहा, बेटा मैं टेंशन वाले दिन पैदा नहीं हुआ, मैं जुमा के दिन पैदा हुआ था। मुझे यहाँ के एक लीडर, मेरे बड़े भाई, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई नुकसान उनको ना हो जाए, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब हौसला रखना। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे भाई साहब आप जानते हो शाह तांत्रिक को अल्लाह ने को हमारे जैसा हौसला दिया है, कहीं भी ये तारीख में नहीं है कि 2007 में ये कारवां चला था 0 से। मेरे पास मेरे बाप की गाड़ी नहीं थी, मेरे पास मेरे बाप के लूटे हुए पैसे की कोठियां नहीं थी। मेरा बाप जो मेमारे कौम था, जो मेमारी लोरन था, जिसने इस लोरन को बनाया, अपने बाकी मुअज़्ज़ज़ जो बुजुर्ग थे उस वक्त उसको लेकर ये बहुत पहले हाई स्कूल ले लिया, बहुत पहले सड़क ले आए। और ये मैं बताऊं कि कितने हिम्मत वाले थे। यहाँ 1962 में या 64 में, ये मेरे बुजुर्ग जानते हैं जो कुछ बैठे हैं यहाँ, जब यहाँ बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे एक पुलिस की टीम आई। ये 62 का जमाना था, 2020 का नहीं था। उस वक्त पुलिस वाले को भी बादशाह कहा जाता था। जितने मुअज़्ज़ज़ थे उन सबको पंचायत घर में बुलाया और तफ्तीश चल रही थी बम ब्लास्ट कैसे हुआ। तो मेरे वालिद मोहतरम जब पानी पे गए नहाने के लिए तो उसी आस्था में उस डीएसपी ने देखा, ये 5 की बात है या 64 की, तो उसने देखा कि ये सरपंच साहब चले गए हैं, तो एकदम सबके कान पकड़वा दिए। जितने भी लोरन के मौजूद थे, वो चिकड़ीबन का, बराचड़ का, माड़कोट का, लोरन का, सबको कान पकड़ा दिए। जब मेरे वालिद मोहतरम वापस आए, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक चीख से सबको कहा छोड़ दो कान, सीधे खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद 1 घंटा तकरीर की और तब तक नहीं छोड़ा उस डीएसपी को जब तक उसको लाइव हाजिर नहीं कराया। मैं उसका बेटा हूँ, मैंने इस लोरन की बात नहीं है। जब ये गरीबों का कारवां बना 2007 में, हमने 0 से शुरू किया, उसको इसकी मोहब्बतों को इस कदर कबूल फरमाया कि 2007 में जो कारवां मार्ज वजूद में आया था, 2014 में उसको महराज मिल गई। अब देख लो इस वक्त लीडर, जो भी कोई सियासत में आता है उसकी महराज ये होती है वो एमएलए बने। अभी 30 साल हो गए लोगों को, अभी मोड़ों में घूम रहे हैं, अभी तक एमएलए नहीं बने।
अभी तक 20-25 साल, जान साहब हो, गरई साहब हो, कोई भी हो, सबको 20 से 25-30 साल लगे। हमारे इस कारवां को अल्लाह ने इस कदर कबूल किया कि 7 साल में मेराज पे पहुंचा दिया। आपकी मोहब्बतों ने, आपकी दुआओं ने हमें उस मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, इंतहाई शुक्रगुजार हूं। एक तरफ गोली चल रही है जो आपने पिछले 70 साल में नहीं देखा। 30 वोट 1 लाख रुपया, क्या सच कह रहा हूं? क्या मेरे यहाँ कई साथी बैठे जिनके घर में लोग के पूरियां चल रही थी और हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे भाई, हमारे अजीज तनहा भूखे चल रहे थे। क्या वजह है? क्या पेश आई? वोट खरीदने की जरूरत क्या पेश आई? मौत है उसके लिए, मेरे लिए, जिसने मुझे पता चले कि पैसे खरीद कर वोट दूं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। आपको कल 2 बजे या 4 बजे पता चला कि हम यहाँ पे आने वाले हैं और आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। इस मोहब्बत को अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह शाद रखे। बेगैरत 100 साल जिए तो उस एक दिन वो बेहतर है उस बेगैरत से। ये हमारी लॉरेन की इज्जत और वकार का सवाल था। ये लॉरेन का हमारा हक था जो हमें पुकार रहा था कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। जैसे आपको कहा गया, अपना हक छोड़ने वाला भी गद्दार और गुनाह कबीरा का मुर्तकब, और अपने हक, किसी का हक छीनने वाला वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकब। इस हक के लिए, इस गैरत के नाम पे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। आपको मैं ये बात बताऊं, ये जो इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 मेंबर्स कामयाब हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि वो लोगों से जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर उतरेंगे, उनके काम करेंगे। कुछ काम नहीं करना, लेना कुछ नहीं है। जो मैं काम सेंक्शन करा के लाया हूं, जो हमारा गरीबों का कारवा सेंक्शन करा के लाया, उसको कंप्लीट करना है। आपके लिए खड़ा है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये कहा शकील पड़े साहब ने 42 साल में मैंने नहीं सीखा, वो इन 20 दिनों में सीखा मैंने। जो मुझे पता नहीं था वो पता चला। आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें तब्दीली आप देखेंगे। जैसे नायब साहब ने फरमाया, हाजी हमारे बहुत ही मोहतरम भाई जिनके ऊपर हमें फख्र है, बशीर मीर साहब, उन्होंने फरमाया, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो बटरकोट की पंचायत है, इसमें जो कुछ इनको मिला वो सिर्फ इस गरीबों के कारवां से मिला। इनको पंचायतें बना कर दी, इनकी हदूद मुकर्रर की, 90% इनको BPL दिया। जो कुछ मिला हमें, मैंने कोशिश की अपने 2 साल में 10 मकतब खोल के दिए ताकि बच्चे दीन की तालीम हासिल कर सकें। हम एक अकेडमी लाना चाहते थे बटकोट में, जिसकी बात हो रही थी, डॉक्टर शौकत साहब से भी, कमांडर साहब से भी बात की थी। बहरहाल बहुत काम किए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनका गुस्सा दूर होगा, वो ये देखेंगे कि अपने और पराई की कदर करेंगे। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, आपको हिम्मत दिलाऊँ। आपको मैं एक सच्ची एक बात सुना के चला जाऊँगा, आपसे रुखसत लूँगा। यहाँ पे एक बड़ी बात हुई यकजहती की। नहीं जी, वो नहीं करना चाहिए, कौम परस्ती नहीं करनी चाहिए, गुजर कश्मीरी नहीं करना चाहिए। असल में जब मैं सुन रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। मैं कह रहा था कौन से लोग ये बातें कह रही, उल्टी आती है सुनकर। अगर देखना है ये तुमने, ये दुहाई देने वालों, ये बोली बोलने वालों, अगर वो सीखना चाहते हो तो गरीबों के कारवां से सीखो। जब मैं 2014 में MLA बना तो मैंने पाया कि कौन से इलाके पिछड़े हुए हैं मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने देखा कि कुजा बहुत पिछड़ा हुआ है, अड़ीगाम बहुत पिछड़ा हुआ है, ये नल्ला, ये मूरी, ये सरा, ये पिछड़ा हुआ है, ये महड़कोट पिछड़ा हुआ है, ये मूरियाँ पिछड़ी हुई है, ये जो भानशर ये पिछड़े हुए, ये जो सुनूरिया ये पिछड़ा हुआ है, ये गली पिंडी गलीला जंजरोला पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है? ये नगर, ये क्यों पिछड़ा हुआ है? ये मैंने इसलिए देखा कि इसलिए पिछड़ा हुआ है। जब मैंने उसको असेस किया, जब मैंने सोचा, मैं अवाम का नुमाइंदा था, मैं सब कौमों का नुमाइंदा था, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, गुजर का भी, कश्मीरी का भी, राजपूत। मैंने पाया 1977 से तो मैं भी इसके साथ हूँ। मैंने पाया कि जो भी इलेक्शन होते थे, 1996 का इलेक्शन हुआ, 2002 का हुआ, 2008 का हुआ, 2014 का हुआ, तो जब भी इलेक्शन होते थे तो इन इलाकों में जो लोग हैं हमारे ST बरादरी के, तो उनको वही बोली जा रही थी जो इन पिछले दिनों में आपने सुनी।
वही पर रात के आयाम में टोलियां चलती थी और नक को ख्याल रखो, तो नक को ख्याल रखते रखते वो 50 साल पीछे चलेगी। कुंजा की सड़क को मंजूर करवाया, इसीलिए महड़कोट की सड़क को मंजूर करवाया, इसीलिए मूरिया की सड़क को मंजूर करवाया जहाँ 300 घर है एसटी बरादरी के, इसीलिए मैंने सुरोलिया की सड़क को अपग्रेड करवाया, गली पिंडी को लिंक कर दिया इसके साथ, और खनेतर को दे दिया, पहंच की जो सड़कें थी वो अपग्रेड करवा दी, इसलिए कि ये लोग भी हमारे साथ मिल जाए। और ये लोग जो लोग रात को ये कहें कि नक को सवाल है और दिन को हमें भी हुकूम मिलाए, उनको याद रखना चाहिए अल्लाह दिन को भी देखता है, रात को भी देखता है। अरे ये अगर देखनी है, ये मरम्मत, ये कश्मीरी और गुजरों को मिलाना हमसे सीखो। 80% यहाँ पे इस पंचायत में कश्मीरी बरादरी, हमने कामरान साहब को सर्वे बरादरी की पेशकश की। की बात की गई, बशीर मीर साहब फरमा रहे थे, बशीर मीर साहब कितने घर हैं जिन घरों में बेटियों की शादियां करवाई, कितने घर हैं सैकड़ों की तादाद में जिनमें हमने टीन दिए उन छतों पे। यही तो गरीबों का कारवां, इसके बगैर और कारवां है कहाँ पे? बाकी तो वो लोग हैं जो मसनूई गले मिलकर रात को जब जाते हैं तो डिटोल से अपने कपड़ों को भी धोते, हाथों को भी धोते। और हमारा ईमान ये है कि जब मैं आपसे गले मिलता हूँ, इस उम्मीद पे मिलता हूँ, इस आरज़ू पे मिलता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को गिरा देगा, खत्म कर देगा आपसे मिलने के लिए। ये तो एक असली और नकली बात है। आपकी मोहब्बत ने सबको बता दिया। मैं अपने साथियों को कहना चाहता था, ये मत समझे कि गरीबों के कारवां की, शाम तांत्रे की कोई हार हुई है, बखुदा नहीं हुई है। आपकी ये मोहब्बत क्या मुझे नहीं कह रही है कि आपका साथ 30 साल से मेरे साथ है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कमजोरी तो हम में है। कौन गया आप में से चिकड़ी बल, कौन गया आप में से लोहित मेला, कौन गया आपके आप में से पलेरे की 2 पंचायतों में, कौन गया आपके आप में से अड़ी गांव में, कौन गया आप में से बेलापाला। चूंकि हमें आखिरी वक्त पर यह कहा गया, उसके पास मेरे पास सिर्फ 8 दिन थे, तो मैं फिर भी आपका शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। ये कोई इलेक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे कैंडिडेट 5 जीते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो लोगों के वादों को पूरा करें और फिर उनको करना भी, आए हुए काम, मंजूर शुदा काम, रुके पड़े काम, उनको आगे बढ़ाओ। इतना काम कर लो। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज से कमर बस्ता हो जाओ बड़ी जंग के लिए। इंशाअल्लाह उस जंग को जीतेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं कहूँगा जीत हमारी, आपका इंशाअल्लाह जीत हमारी। यहाँ पे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आवाम से जुड़े हैं, आवाम के दुख दर्द को जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो संगलाक इलाके हमारे हैं, इसमें बिजली के बिल बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। यह किसी भी गरीब की बर्दाश्त से बाहर है। खुदा के लिए ये मेरी यहाँ पे एजेंसियाँ हैं, वो ये मेरी आवाज़ और ये जो हज़ारों हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं, उनके जज्बात को उन तक पहुँचाएं कि अगर गरीबों का भला चाहते हो तो एक दो उसको गरीब उस बिजली के बिलों को वापस उसी जगह पे ले जाओ। हम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनको बेरोजगारी का भत्ता शुरू करवाओ। ये आप सबके लिए, हमारे लिए बेहतर रहेगा। जब तक नौजवानों को जो MA पढ़े हैं, BA पढ़े हैं, FSC है, मैट्रिकुलेट है, उनको बेरोजगारी का भत्ता दो जब तक कि वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाते हैं। या पुलिस की भर्ती कराओ, SPOs की भर्ती कराओ, ताकि हमारे नौजवान उसमें एडजस्ट हो सके। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस उम्मीद के साथ कि आप नई रूह, नया खून, नया जज्बा लेकर यहाँ से जाएंगे कि इंशाअल्लाह अगली जीत हमारी है। रब ताला अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी हो, नासिर मददगार हो। मैं चाहता हूँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं खुदा न खासा, अल्लाह न करे, मैं सच कह, मैंने शुक्र किया अल्लाह के जिले में। मैंने कहा बारिल्ला क्या कर रहा था मैं, ये क्या कर रहा था। बहरहाल मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने भी कर्म कर दिया। कर्म को आप देखेंगे अगले वोटों में। तो मैं अगर वो जीत भी जाता खुदा न खासा, तो तब भी मैं शाह मोहम्मद तांत्रे फॉर्मर MLA लिखा था, मैं मेंबर BDC नहीं लिख सकता था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं फॉर्मर MLA हूँ। आप छोड़ो मेरी कंस्टिट्यूंसी को। अल्लाह ने इतना कर्म किया उस गरीबों के कारवां पे। सुरनकोट में कितने गांव हैं जहाँ पे सड़कें मैंने मंजूर करवाई,
कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने गांव हैं जहाँ पे बिजली लगवाई है, जहाँ पे हैंडपम्प लगवाए, और वही आप मेंढर का भी है। मैंने पूरे जिला पुंछ की नुमाइंदगी की है। मैं आपका फॉर्मर MLA हूँ जिंदगी के आखिरी सांस तक, वो अख्तियार मेरे पास है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जानते हैं कि मेरा मोबाइल हर वक्त खुला रहता है, आपके दुख दर्द में हर वक्त शरीक हूँ। लवर बंद तक गया था, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे हम ये सड़कें 2-3 हैं इनको बनवाएं। बेशक अल्लाह बड़े एतमाद के साथ, मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े एतमाद के साथ और इंशाअल्लाह ताला के साथ। इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार करीम अपने कर्म से ताजदार अंबिया के फायदा फरमा। मौला इसके अंदर जो लोग मुनाफा फरमा, बताओ नुसरत मौला इन सब की आस उम्मीद मौला हमारी आने वाली नस्लों को क़यामत तक इस्लाम ईमान जहानों की कामयाब फरमा। तो मैं इसी पे आपसे चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। और नौजवानों से जैसे मैं कहता रहा हूँ कि नौजवानों, देयर आर 2 कीज़ ऑफ सक्सेस, कामयाबी की 2 चाबियाँ मैं आपको कहता रहा हूँ। एक, वालिदैन के कदमों में झुक जाओ, बाप का ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे का दीदार करो। माँ को रात को सोने से पहले ये असूल बना लो कि माँ के पाँव दबाओ 10 मिनट, उसके बाद सो जाओ। और उसके बाद अल्लाह की पाक ज़ात पे भरोसा रखो। अल्लाह का फरमाना है कि जिसने मेरी ज़ात अक़दस पे भरोसा किया, मुझे भी आपने जलाल की कसम कि मैं उसको दुनिया और आखिरत में कभी गमगीन नहीं रखूँगा। और जैसे आज मौलाना साहब फरमा रहे थे, नमाजों की पूरी तवज्जो दो, नमाज को अपने लिए लाज़िम व मलज़ूम बना लो, नमाज़ें पढ़ो, इसकी ज़रूरत है। हमारा वक्त जाता जा रहा है और अल्लाह का फरमाना है जिसको हम कामयाबी समझते हैं वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि वमन ज़ुक़ज़िक़ान अन्नार वदख़ुलुल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बस तुम में जैसे जिसका खात्मा ईमान पे हुआ वही कामयाब हुआ। तो अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत फरमाए और हमें आपसी मोहब्बत फरमाए। जो लोग हमसे नाराज़ हैं, मैं उनसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं उनसे वादा करता हूँ कि अगर कोई गलतियाँ हमसे, हमारे साथियों से हुई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर मददगार हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अब आपने सुना जो मैंने उनसे कहा आवाम से, और आवाम की मोहब्बत को भी आपने देखा किस अंदाज से बड़ी मोहब्बत करते हैं पुंछ की आवाम इस गरीबों के कारवां से जो PDP से जुड़ा हुआ रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर हम इसका फैसला फिर ले लेंगे। पुंछ के लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज आपने देखा कि हमने सिर्फ एक शॉर्ट कॉल पे लोगों को बुलाया, तो आप लोगों का जोश खरोश देख रहे थे, हजूम देख रहे थे। ये जो पिछला इलेक्शन लड़ा गया था, इसमें बहुत आखिरी मराहिल में मेरे दोस्तों ने मेरा नाम तजवीज़ किया था, जिसमें 11 पंचायतों में से 5 पंचायतों में मैं नहीं जा सका। तो उसका ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई गरीबों के कारवां कोई मजबूत नहीं है, कमज़ोर हो चुका है। तो उसका आज इलेक्शन के ठीक 3 दिन के बाद ये बताना चाहते थे हम कि गरीबों की कारवां जो है वो उसी तरह मुस्तहकम है, मजबूत है और इंशाल्लाह बड़ा रवां है। और आज का समझें कि हमने असम्बली के इलेक्शन की एक किस्म की कॉल दे दी है आज लोगों को, उसके लिए तैयार रहने की का कह दिया है। जिसको आप देख रहे थे, लोगों ने कोई ज़्यादा मुतालबात तो नहीं रखे। पुंछ आप लोरन में खुद आए हैं, आप घूमे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू अदर पंचायत ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट पुंछ इंक्लूडिंग मेंढर एंड सुनकोट, लोरन इज मच मोर एडवांस्ड एज़ कम्पेयर टू अदर पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ। यहाँ पे तो 40 साल के लिए अभी सड़कों की ज़रूरत नहीं है, अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेडेड बिजली अपग्रेडेड है, सब कुछ अपग्रेडेड है। और किसी भी पंचायत को आप इतना डेवलप नहीं पाएंगे जितना लोरन की ये ब्लॉक की जो ये हमारी लोरन की पंचायतें हैं। तो यहाँ पे लोग उससे वाकिफ़ हैं कि हमने यहाँ पे काम किया। ये काम हमारा यहाँ ही नहीं हुआ, ये खड़ी करमाड़ा से शुरू हुआ था, ये सलोत्री से शुरू हुआ था, ये सलोनिया से शुरू हुआ था, खनेतर से हुआ, बैंच से हुआ। वो लोग आज खुद उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और जिन लोगों ने आज 2014 के बाद चूँकि हमारे लीडर्स फील्ड में गए, जब इलेक्शन का वक्त आया तो उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे 2.5 सालों में बहुत दरिया बह चुका है और बहुत लोग जुड़ चुके हैं इस गरीबों के कारवां के साथ। और लोग मुतारिफ़ हैं कि यही गरीबों का कारवां है जो गरीबों के काम कर सकता है। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमने जो अगले इलेक्शन के बिगल बजा दिया है, तो उसका ये हम आप